क्योंकि टाटा का वो रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र था, बोले हम बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर में नहीं करने देंगे। ठीक है, फिर मैं रांची गया, कल्पना मुर्मू सोरेन मैडम जी से मेरी मुलाकात हुई और उनका जो प्रोत्साहन था वो सराहनीय है। मैडम ने हर चीज, ये फर्स्ट और किसी के पास में ये सेवा उपलब्ध नहीं है। ये स्पेशली बना है गांव के अंदर में जाके काम करने के लिए, इंटीरियर्स में, क्योंकि हर जगह कैटरैक्ट का या आई ऑपरेशन के लिए ओपीडी इजीली अवेलेबल नहीं है। स्कूल के बच्चों का आई टेस्टिंग, जिसकी आई कमजोर होगी उसको ग्लासेस, पूरे झारखंड के स्कूल जितने गवर्नमेंट स्कूल है 42-43 हजार जितने स्कूल हैं उन सब में वो करने को रेडी हैं। मेगा फ्री मोतियाबिंद शिविर जो गांडे में अभी चल रहा है, एक चर्चा का विषय है कि शंकर नेत्रालय जो आईआईटी मद्रास है वो एक कैंप किए हुए हैं गांडे विधानसभा में और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे हैं। एक चर्चा का विषय जो क्षेत्र में बना हुआ है, एक बेहतरीन पहल जो लोग कह रहे हैं। सीधे तौर से जो फाउंडेशन है, ये शंकर नेत्रालय मेसू यूनिट जो झारखंड में अभी गांडे विधानसभा में चल रहा है, क्या कुछ है ये सीधे तौर से हम जानेंगे। अभी एक फाउंडेशन जो आप देख रहे हैं, बोकारो ओल्ड जेवेरियन एलुमनी ट्रस्ट, उनके एक हैं, क्या शुभ नाम है, क्या सा ट्रस्ट है? अरविंद चोपड़ा। ये जो ट्रस्ट है बोकारो ओल्ड जेवेरियंस अलुमनाई ट्रस्ट, ये सेंट जेवियर स्कूल बोकारो के जो पूर्व छात्र हैं 1970 बैच से लेके 2024 बैच तक के जो छात्र इसमें ट्रस्टी हैं, ये हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये विश्व का हमारे पास में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और विश्व में कोई भी ट्रस्ट में इतने ट्रस्टी नहीं है। जब हमने ये ट्रस्ट बनाया उसके 1 महीने बाद ही हमें ये विश्व रिकॉर्ड मिल गया। 260 ट्रस्टी तब थे, अब हमारे पास 514 ट्रस्टी है। हाँ, ये ट्रस्ट समाज सेवा के लिए है और जो हमारे जो पूर्व छात्र हैं और जो अभी के छात्र हैं उनको कुछ जरूरत पड़ती है तो हम उनकी मदद करते हैं। मैंने क्या क्या चीज का, जैसे अभी कुछ बच्चों के पिता या माता या कोई किसी का देहांत हो गया है कोविड में, तो उनकी फीस दे रहे हैं। जो हमारी स्कूल की फीस है करीब ₹1,00,000 90,000 साल का होता है, वो हम उनका पेमेंट करते हैं। कुछ बच्चे जो गरीब हैं, पेरेंट्स इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं बट अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उनका दे रहे हैं। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम दूसरे स्कूलों में, और बिरसा मुंडा मुफ्त विद्यालय एक बोकारो में चलता है, वो टूट गया था पिछले साल बरसात में, तूफान में, उसकी रिपेयरिंग की। एक सेंट इन्फेंट जीसस स्कूल है, उसमें कुछ रिपेयरिंग की जरूरत थी, टॉयलेट्स की, छत टूट गया था, वो हमने बना के दिया। ये छोटा मोटा जो हमारे पास जो भी आया वो हम करते गए। अभी ये ट्रस्ट बने हुए सिर्फ 1.5 साल हुए, पुराना नहीं है। इसकी फंडिंग हम अपने छात्रों द्वारा ही, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं या जो मेंबर नहीं है, जिनकी जो इच्छा होती है अपनी तसल्ली के लिए दे देते हैं और उसी से चल रहा है। हमारे एक पूर्व छात्र हैं, हमसे सीनियर हैं, मेहरचंद लंका जी, वो शंकर नेत्रालय यूएसए में ट्रस्टी हैं। अच्छा। तो मेहरचंद लंका जी का मुझे फ़ोन आया, बोले अरविंद, हम झारखंड में मुफ्त कैटरैक्ट कैंप शंकर नेत्रालय के द्वारा लगाना चाहते हैं। आज तक शंकर नेत्रालय 10 साल से झारखंड में ये समाज सेवा करता आ रहा है, पर वो सिर्फ टाटा के साथ जुड़े थे। अच्छा। पहली बार टाटा के अलावा शंकर नेत्रालय किसी और से जुड़ा है और वो बोकारो ओल्ड जेवेरियंस अलुमनाई ट्रस्ट के साथ जुड़ा है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बॉक्सा ट्रस्ट कहते हैं। बॉक्सा ट्रस्ट। तो जब हमें ये पता लगा, उन्होंने बोला कि आप एक स्थान ढूंढिए और करेंगे, तो हमारे लिए तो सबसे अच्छा तो हमारा शहर है, जहां हम पले बड़े हुए, पढ़ाई की और लोग आगे बढ़े, विश्व के हर कोने में गए, नाम कमाए। पर वहां हमें इजाज़त नहीं मिली क्योंकि टाटा का वो रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र था। बोले हम बोकारो, धनबाद,
जमशेदपुर में नहीं करने देंगे। ठीक है, फिर मैं रांची गया, मैडम से मुलाकात हुई। कौन मैडम? कल्पना मुर्मू सोरेन मैडम जी से मेरी मुलाकात हुई और उनका जो प्रोत्साहन था वो सराहनीय है। मैडम ने हर चीज का सहयोग देने का को कह दिया और इमीडिएटली मुझे ये स्थान मिला और हम यहाँ पे कैंप करने आए। मैं मैडम का बहुत एहसानमंद हूँ। ये कैंप पहला कैंप है गांडे में या गिरिडीह में जहाँ शंकर नेत्रालय आया है। अभी सेकंड पीटांड में था, पर आज ही मुझे पता लगा कि पीटांड में नहीं करेंगे, गिरिडीह स्टेडियम में करेंगे जहां सब जगह से लोग आएंगे। बहुत अच्छी बात है। इस कैंप में अभी तक 600 स्क्रीनिंग हो चुके हैं ओपीडी में और उसमें 87 केसेस हैं जो जिसका हम ऑपरेशन अपने बसेस में कर सकते हैं। शंकर नेत्रालय की 2 बस है जिसको जोड़ के हम ऑपरेशन थिएटर बनाते हैं। हम ये फर्स्ट, और किसी के पास में ये सेवा उपलब्ध नहीं है। ये स्पेशली बना है गांव के अंदर में जाके काम करने के लिए, इंटीरियर्स में, क्योंकि हर जगह कैटरैक्ट का या आई ऑपरेशन के लिए ओपीडी इजीली अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा कल तक 67 रेफरल केसेस थे चेन्नई के लिए, शंकर नेत्रालय चेन्नई के लिए। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस हैं अपार्ट फ्रॉम कैटरैक्ट, उसको हम चेन्नई रेफर कर देते हैं। आना जाना पेशेंट का है, वहाँ सर्जरी, दवाई, रहना, खाना मुफ्त है। वो हॉस्पिटल उसी के लिए है। फिलहाल शंकर नेत्रालय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और झारखंड में अपना समाज सेवा कर रहा है। तो इसका क्या है कि हमको शंकर नेत्रालय को स्पॉन्सरर्स देते हैं और उस स्पॉन्सरशिप में शंकर नेत्रालय आती है ये काम करने, क्योंकि लेंस लगता है, डॉक्टर्स आते हैं, टीम आती है, मूवमेंट होती है, उसके लिए धन लगता है। तो ये कैंप को स्पॉन्सर किया है हमारे, यहाँ है बैनर हमारे, ये देखिए CU वेंकटेश्वर, उनकी पत्नी शांता वेंकटेश्वर, कन्नन वेंकटेश्वर, इन्होंने ये किया है। ये वेंकटेश्वर जी हैं और ये कन्नन जी हैं। इन्होंने ये कैंप ट्रांसफर किया है, अपना इसको स्पॉन्सर किया है। और इतने प्रश्न है इस कैंप को लेके कि उन्होंने अगस्त में एक और कैंप को स्पॉन्सर करने का वादा किया है। एक और कैंप वो स्पॉन्सर करेंगे झारखंड के लिए। हाँ, झारखंड के लिए ही एक और कैंप। अभी दूसरा कैंप हमारा जो पीरतांड में होना था वो किसी दूसरे सज्जन ने स्पॉन्सर किया है और 2 और स्पॉन्सरर हमें मिल गए हैं जो हम और किसी स्थान पे जो हमें कहा जाएगा हम वहां करेंगे। वाह, तो आने की ये कब से लग रहा है? गिरिडीह का जो आप बताए थे स्टेडियम, ये 29 को हमारी टीम वहां चली जाएगी। 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 8 तारीख तक चलेगा। 30 अप्रैल से 8 मई। ये तो लगभग हमको लगता है पूरे विधानसभा, पूरे जिला में लगभग होना है। फिर तो ये मेरा वादा है। आपका वादा? ये मेरा वादा है कि इसको पूरे राज्य में करेंगे, जिला में नहीं, पूरे राज्य में। क्या पहल लगता है, जैसे मैडम बोल रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में गांडी विधानसभा में करिए, ये आपको मिला, और क्या पॉजिटिव लगा कि और प्रदेश को लेके उनका? मैडम के एडवाइस और उनके अंडर हम आगे बढ़ेंगे। मैं कल लोकेश्वरा आई ट्रस्ट फाउंडेशन है, लोकेश्वरानंदा आई फाउंडेशन बंगाल का, उनसे जाके मेरी कल मीटिंग हुई है और उन्होंने बहुत अच्छा उनके पास में स्पॉन्सरर्स हैं और वो पूरे झारखंड में हमारे साथ मिलके मुफ्त कैटरैक्ट सर्जरीज, और जिनको कैटरैक्ट नहीं भी हो, जैसे नेत्र चश्मा सिर्फ लगना है, उनको वो चश्मा भी देंगे। स्कूल के बच्चों का कैटरैक्ट और हीमोग्लोबिन, कैटरैक्ट स्कूल के बच्चों का आई टेस्टिंग, जिसकी आई कमज़ोर होगी उसको ग्लासेस, पूरे झारखंड के स्कूल जितने गवर्नमेंट स्कूल है 42-43 हज़ार जितने स्कूल हैं उन सब में वो करने को रेडी हैं। और इसको हम आगे लेके जाएंगे। साथ में हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे, जिन बच्चों की हीमोग्लोबिन कम होगी उसको बूस्टर देंगे, उनका भी वो भी करेंगे। और ये अभी ये कैंप खत्म हो जाएगा, आगे इस योजना को हम पहल करेंगे, इसको पक्का करेंगे। इससे झारखंड में बहुत अच्छा रहेगा, झारखंड के लोगों के लिए। अच्छा, झारखंड में एक अंतिम चीज हम पूछेंगे कि झारखंड में आप जब मूव कर रहे हैं
कैंप लगा रहे हैं, जैसे गांडे जैसे क्षेत्र जब आए, ये भी क्षेत्र आप देखें ग्रामीण क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, यहाँ के जो पब्लिक आते हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनको आप देख के क्या लग रहा है कि उनके लिए यह हमारी मिट्टी है, इस मिट्टी का हमें कर्ज है। यहीं बड़े हुए, यहीं पले, यहीं पढ़ाई की, इसी मिट्टी में बाहर गए, नाम कमाया। अब उम्र हो गई है, अब 64 साल उम्र हो गई है। अभी जो करना है इस मिट्टी के लिए करना है, अपने लिए जो करना था कर जैसे लिए। बहुत से लोग होते हैं ग्राम क्षेत्र में, सुदूर ग्राम के जो लोग होते हैं, वो 10-20 हज़ार को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। हम 10-20 हजार किसी से ले ही नहीं रहे। नहीं, आप नहीं ले रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फिर वो उनकी आंखें जो रोशनी चली जाती है, अंधेरा छा जाता है, उनके लिए एक जो पहल है। मैंने अपने आप से वादा किया है, एक कैटरैक्ट मुक्त झारखंड मैं कोशिश करूंगा अपने जीते जी पूरा करने का। ये मेरा इस मिट्टी से वादा है। चलिए, बहुत बढ़िया और एक बेहतरीन पहल। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो गांडे विधानसभा क्षेत्र में अभी जो चल रहा है, ये पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना है, और कह रहे हैं लोग कि हमारे विधायक भी ये पहल करे और हमारे क्षेत्र में भी आए, क्योंकि वहाँ भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोतियाबिंद ऑपरेशन के अभाव में उनकी रोशनी चली जाती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उसकी ज़िंदगी जो है लगता है कि पता नहीं क्या कुछ हो गया है। तो पहले भी मैंने बताया था कि कल्पना सोरेन का एक पहल है जो अंधेरे में रोशनी जला रही है। भले जितने भी ट्रस्टी हैं, समाज सेवा में जो आए हैं, जो थोड़ा पुण्य कमा रहे हैं, अपने आप को सार्थक बना रहे हैं कि हम इंसानों की सेवा करके करेंगे, तो वो सारे लोग भी आ रहे हैं, लेकिन पहल भी जो है से मायने है। तो आपको क्या कुछ लगता है कि ये जो पहल है मोतियाबिंद ऑपरेशन को लेके, जो गांडे विधानसभा में से शुरू हुई है, पूरे प्रदेश स्तर तक जो होना है, आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाज़त। जोहार।